नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। वक्त किस तेजी से दौड़ता है ये सभी जानते हैं। बात मध्य प्रदेश के संदर्भ में। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ऐसा चेहरा है जो देश भर में चर्चित है। मध्य प्रदेश के 16.5 बरस वे मुख्यमंत्री रहे और बीती 11 दिसंबर 2023 को उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा। मुख्यमंत्री पद छोड़े हुए अब उन्हें 50 दिन का वक्त हो चुका है। 50 दिन के इस पूरे दौर में उन्हें कई झटके लगे हैं। कह सकते हैं झटके दर झटके। मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान ने एक अलग पहचान मध्य प्रदेश में बनाई, देश में बनाई। और जब 2023 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो नतीजे आने के बाद ही स्पष्ट हो गया था कि इस बार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं होंगे। हुआ वही। 11 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक भोपाल में हुई। बैठक में उम्मीद के अनुसार फैसला हुआ और बैठक के कुछ घंटों पहले केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय जो था उससे शिवराज सिंह चौहान को अवगत कराया गया। और जब बैठक हुई तो झटके के तौर पर पहला झटका शिवराज सिंह को यह था कि उन्हें अपने उस मातहत मोहन यादव का नाम पार्टी के विधायक दल जो है बना उसके नेता के तौर पर रखना पड़ा। उन्होंने रखा, मोहन यादव विधायक दल के नेता चुने गए। फिर जब कैबिनेट के गठन का अवसर आया तो बहुत सारे ऐसे चेहरे जो शिवराज सिंह चौहान के करीबी माने जाते थे, जो शिवराज कैबिनेट में हुआ करते थे, संकट मोचक कहलाते थे और शिवराज सिंह चौहान ने उनके टिकट के लिए भी भरपूर लॉबिंग करी थी और कुछ को टिकट दिलाने में सफल रहे थे। ऐसे चेहरे मोहन यादव कैबिनेट में नहीं लिए गए तो एक दूसरा झटका उन्हें तब लगा। और उसके बाद तो शिवराज सिंह चौहान को झटके दर झटके लगते ही चले जा रहे हैं। यदि हम देखें तो पार्टी ने विधानसभा चुनाव का मध्य प्रदेश में जो आगाज हुआ था तब से ही चौंकाने शिवराज सिंह चौहान को यह बतलाने जतलाने का क्रम शुरू कर दिया था कि अब वे मध्य प्रदेश में उस मुकाम पर रहने वाले नहीं हैं जो पार्टी ने उन्हें 2005 से लेकर 2018 और फिर जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने और फिर गिर जाने के बाद 2020 में दृश्य बना जब दिया, 4 बार वे मुख्यमंत्री बनाए गए लेकिन अब नहीं मिलने वाला है ये संकेत दे दिए थे तो मामा की छटपटाहट तभी से शुरू हो गई थी और उनके बयान, उनके मन का मर्म तभी से सामने आने लगा था। लेकिन जब 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आए और 11 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक हुई और विधायक दल में मोहन यादव नेता चुने गए और शिवराज सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया, उसके बाद से जो अब तक के 50 दिन हैं शिवराज सिंह चौहान के लिए काफी कश्मकश भरे रहे हैं। और कश्मकश ऐसी है कि वे अभी ठोर नहीं पा सके हैं। पार्टी ने उन्हें दक्षिण की जिम्मेदारी सौंपी है, दक्षिण में उन्हें प्रचार के लिए भेजा गया है। लोकसभा के चुनाव हैं, मई माह में संभावित हैं। 2024 का जो रण होना है, लोकसभा के महत्वपूर्ण चुनाव होना है, उसके लिए शिवराज सिंह चौहान बार बार दक्षिण का रुख फिलहाल कर रहे हैं। लेकिन उनका जो दर्द है, उनका जो मन की पीड़ा है वो वक्त वक्त पर सामने आती है। और इधर मोहन यादव सरकार से मामा शिवराज सिंह चौहान को झटके दर झटके मिल रहे हैं। मोहन यादव ने जब 13 दिसंबर को विधिवत मुख्यमंत्री पद संभाला था और उस पद को संभालने के कुछ ही घंटों बाद अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए थे। फिर इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक शिवराज सिंह चौहान के नजदीकी अफसरों को बदलने का क्रम शुरू किया। सचिवालय में अफसरों को बदला गया और भी महकमों में अधिकारियों को बदला गया।
पत्ते बिछ रहे हैं। अभी बहुत सारी सर्जरी मोहन यादव को करनी है, लेकिन जिस तरीके से वो चल रहे हैं, कर रहे हैं, वे केंद्र के दूत हैं। मोदी और अमित शाह ने उन्हें ये अवसर दिया है, तो वो उन्हीं के अनुरूप, उनके जो, ऐसा माना ही जाता रहा है, माना जाता है कि दिल्ली के निर्देश अनुसार मोहन यादव को चलना है, और वो चल भी रहे हैं। और जो कुछ फिलहाल मध्य प्रदेश में हो रहा है, जैसा मैंने कहा कि एक के बाद एक शिवराज सिंह चौहान के निकटस्थ अफसरों को हटाया गया, और इसके साथ साथ अभी उनके जो भोपाल का सरकारी घर है, जो 2 बंगलों को मिलाकर एक बंगला बना हुआ है, उसे लेकर कहीं कांग्रेस की निगाह तिरछी हुई है, सरकार को आवेदन पहुंचा हुआ है। तो मामा परेशान है, हैरान है कि वो कहीं एक झटके से उभरते हैं तो दूसरा उनके सामने आता है, दूसरे से उभरते हैं तो तीसरा सामने आ जाता है। और फिलहाल केंद्रीय नेतृत्व तो अभी उनके साथ नज़र कहीं से कहीं तक आ नहीं रहा है। चल रहा है सब कुछ। अभी गत दिवस 25 जनवरी को एक और ऐसा दृश्य मध्य प्रदेश में बना जिसने मामा को बेचैन कर दिया, अंदर तक हिलाया होगा उनको। अभी उनकी प्रतिक्रिया तो नहीं आई है सामने, लेकिन एक बेहद बेहद ऐसा मसला रहा है जिसे लेकर मोहन यादव ने बड़े एक सार्वजनिक बयान देकर चौंकाया कि वे किस अंदाज में सरकार को चला रहे हैं, किस अंदाज में आगे चलाने वाले हैं। उनका तेवर, उनका रुख, रवैया शिवराज के लिए तो झटके वाला माना ही जा रहा है, और उनके समर्थक भी कहीं ना कहीं अवाक हैं शिवराज सिंह चौहान के। मध्य प्रदेश का एक गान है जो शिवराज सिंह चौहान ने अपने मुख्यमंत्री काल में बनवाया था, और बड़ा उसको प्रचार और प्रसार हुआ। पूरे देश ने उसको सराहा कि चलिए किसी राज्य ने अपना खुद का गान बनाया। और भी राज्यों में कहीं इस तरीके की स्थितियां हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का गान बड़ा चर्चाओं में रहता था। तो हर कार्यक्रम में इस गान को कराया जाता है। कोई भी सरकारी कार्यक्रम हो, सबसे पहले मध्य प्रदेश गान बजता है। और शिवराज सिंह चौहान ने जो मध्य प्रदेश का 2022 में स्थापना दिवस मनाया गया था, 1 नवंबर 2022, मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तो 1 नवंबर 1956 से लेकर हर बार जो मध्य प्रदेश दिवस को मनाए जाने की प्रक्रिया, परिपाटी, परंपरा रही है। शिवराज सिंह चौहान इसे बहुत शानदार तरीके से मनाया करते थे। और अभी जो जिस गान का मैं जिक्र कर रहा हूँ, 1 नवंबर 2022 से उन्होंने ये ऐलान किया था, आवश्यक किया था कि अब जब भी मध्य प्रदेश का गान होगा तो उस गान के वक्त मौके पर मौजूद, कार्यक्रम में उपस्थित जो भी होगा उसे खड़े होकर इस गान को सम्मान देना होगा। और उसी गान को लेकर अभी 2 दिन पहले 25 जनवरी को जब एक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सरकारी समारोह कार्यक्रम हो रहा था, और वो गीत बजा, और गीत बजाने के पहले जो उद्घोषिका ने अनाउंसमेंट किया कि सभी खड़े हो जाएं और मध्य प्रदेश का गीत बजने जा रहा है, तो मोहन यादव ने बड़े तीखे तेवर दिखाए। वो तेवर क्या थे, पहले उसे हम आपको दिखाते और सुनाते हैं कि क्या कुछ मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश गान को लेकर नया आदेश पारित किया। पहले उसे सुनिए आप। और अब कार्यक्रम की शुरुआत में हम आग्रह करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, सम्मानीय अतिथिगणों से कि कृपया आप सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। मध्य प्रदेश गान की प्रस्तुति के सम्मान में हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी का, साथ ही सम्मानीय अतिथिगणों का। आप सभी कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं और अब मध्य प्रदेश गान की प्रस्तुति होगी। मैंने कर दी, जैसे अभी आपने यहाँ कहा कि हमको राष्ट्रगान या जो वंदे मातरम
एक तरह से वो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के समय ही खड़े रहना चाहिए, वो हमारे सबके लिए आदर की चीज। लेकिन एक परंपरा बन गई अब, जैसे हमारा मध्य प्रदेश गान बना, अच्छी बात है, कोई विश्वविद्यालय गान बनाता, कोई कॉलेज का गान बनाता, कोई अलग से कोई संस्थान अपना गान बनाएगा, और वो अपने नियम बनाने लग गए कि हम भी राष्ट्रगान की तरह खड़े हो। ये क्या बात हो गई? फिर राष्ट्रगान राष्ट्रगीत की व्यवस्था के आधार पर बाकी को तो बराबर नहीं कर सकते ना। तो ये आपको अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर विचारवान बने रहना चाहिए। हो सकता है वो आपको थोड़ी अटपटी लगेगी कि ये पुरानी परंपरा को तोड़ के क्यों है फलाना ठिकाना, ये ठीक है, चलता रहता है। क्योंकि हमारे यहाँ परमात्मा, ये एक ऐसे विषय तो दर्शन का विषय है। सत्य क्या है? सत्य काल बाह्य नहीं है। सत्य का मतलब आज जो सत्य दिख रहा, हो सकता कल के बाद उसमें भी कुछ और नई चीज निकल जाएगी, तो वो मानना पड़ेगा। हमारा समाज, हमारी संस्कृति निरंतर ये इस तरह की व्यवस्था में प्रवाहमान रहती है, और उसमें से जो समायाचीन होता है आज के लिए जो ज्यादा जरूरी है उसको लागू करते हैं। पुराने में हो सकता कुछ अच्छा ही होगी, लेकिन आज उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है तो बदलाव नहीं करते। सुना आपने मोहन यादव किस अंदाज में हैं? वे साफ कह रहे हैं कि सम्मान तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को ही दिया जाता है, अन्य गीतों को नहीं दे सकते। साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं उसे गान ऐसी श्रेणी में नहीं रख सकते, मध्य प्रदेश के गान को ऐसी श्रेणी में नहीं रख सकते। और साथ साथ उनका ये कहना, ये जोड़ना कि ऐसे तो स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय या अन्य कोई संस्थान अपना गीत बना लेगा और सम्मान कराएगा, तो कैसे चल पाएगा। मोहन यादव का अपना नजरिया है, वे सरकार के मुखिया हैं, और मुखिया हैं, उनके आदेश और निर्देश के बाद अभी सुनिश्चित हो गया है कि जो 1 नवंबर 2022 को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदेश पारित किया था कि मध्य प्रदेश गान बजे तो उस पर खड़े होना है, यानी वो दौर, वो आदेश अब समाप्त हो गया है मोहन यादव के बयान के बाद। और शिवराज सिंह चौहान के जो मैं मन के मर्म की बात कर रहा था, दर्द की बात कर रहा था, चाहे वो चुनाव के दौरान की बात हो, चुनाव का प्रचार शुरू हुआ हो उस समय की बात हो, और चुनाव नतीजे आने के बाद तो मामा की छटपटाहट, मामा की बेचैनियां इस कदर रही हैं कि उन्होंने, जब उनसे पूछा गया था कि अब आप दिल्ली जाएंगे, जब मुख्यमंत्री नहीं बनने जैसी स्थितियां साफ हो गई थी, तो उन्होंने कहा था मर जाना पसंद करूंगा, दिल्ली मांगने तो अपने लिए कुछ नहीं जाऊंगा, और मैं मध्य प्रदेश में ठीक हूँ। ये पहले भी वो कहते थे, अब थोड़ा उस बारे में सुर कम हुआ है, लेकिन उनका वो बयान चर्चित बयान था कि स्वयं के लिए मांगने जाने से मर जाना पसंद करूंगा। फिर उनका एक वो बयान कि सबसे बड़ा पद तो मामा और भाई का है, जो मुझे जनता का स्नेह प्राप्त है, इसे कोई मुझसे नहीं छीन सकता, ये कुर्सी से बढ़कर है, दुनिया जहां में ऐसा सम्मान, ऐसा मान नहीं मिलता है हर किसी को। फिर उनका एक वो जस की 10 धरधीनी चदरिया, फिर एक बयान वो कि राज तिलक होते होते वनवास भी हो जाया करता है। और एक वो बयान बड़ा चर्चित हुआ था मामा का, चूंकि बात निकली है तो उसका जिक्र जरूरी है कि रिजेक्टेड नहीं हूँ। फिर उनका जो भी जो कहते रहे हैं, जो उन्होंने कहा है, वो चर्चाओं में बना हुआ है। अभी फिलहाल तो मामा शांत हैं, झटके दर झटके के बाद अभी उन्होंने पिछले कई दिनों से ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जो हलचल पैदा करे, भोपाल से लेकर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक। ऐसा लग रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि कहीं केंद्रीय नेतृत्व ने भी मामा को ताकीद दी है कि फिलहाल जो काम दिया गया है उसे निभाते रहिए, शांत रहिए, खामोश रहिए, वक्त आएगा तो मिलेगा जो कुछ भी है। लेकिन ये ज़रूर है कि मोहन यादव के जो तेवर हैं और वो जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान के पुराने आदेशों को पलट रहे हैं, उनके पसंदीदा अफसरों को हटाया जा रहा है, वो सब चीज़ें मामा के लिए, उनके समर्थकों के लिए पीड़ा का सबब तो बनी ही हुई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर भी कीजिए
और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।